हमारा अब जो विषय है वो दिव्यांग जन का विषय है। आप लोगों ने दिव्यांग जन पर जो भी एक्ट है वो आराम से आपने पढ़ा होगा। उन प्रश्नों को मैं यहाँ पर नहीं उठा रहा हूँ, कितने प्रकार के दिव्यांग हैं, क्या हैं, कैसे हैं, ये सब आपने एक्ट में पढ़े हैं, ठीक है ना। अब दिव्यांग जन पर जो करंट है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। सबसे पहली बात होगी एबिलिम्पिक्स, ठीक है ना। एबिलिम्पिक्स ओलंपिक है, एबी ओलंपिक शब्द कहिए आप, ठीक है ना। तो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए किस क्षेत्र में आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिताएं हैं? कौशल प्रदर्शन, ठीक है ना। तो जैसे ओलंपिक होता है वैसे ही एबी ओलंपिक्स, ऐसे कहिए एबी ओलंपिक्स, कौशल प्रदर्शन के लिए की जाने वाली प्रतियोगिताएं हैं, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट, इस कार्यक्रम में एबी ओलंपिक्स कार्यक्रम में दिव्यांग व्यक्तियों के द्वारा कौशल प्रदर्शन शामिल है, ठीक है ना। इसमें 2021 में 3 नए कौशल और जोड़े गए, योग, जूता बनाना और परिधान बनाना, ठीक है ना। योग, जूता और परिधान, कपड़े बनाने की। किस केंद्रीय मंत्रालय ने दिव्यांग जनों पर नई मसौदा राष्ट्रीय नीति लॉन्च की है? सामाजिक न्याय। अब महिला बाल विकास मंत्रालय की बात कर रहे थे, अब दिव्यांग पर सामाजिक न्याय मंत्रालय आ जाएगा, ठीक है ना। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने दिव्यांग जनों पर नई मसौदा राष्ट्रीय नीति लॉन्च की है, ठीक है ना। पढ़ने को अगर मिल जाए दिव्यांग जनों पर नई राष्ट्रीय नीति, अभी मैं आपको कह रहा हूं, आप ऑनलाइन सर्च कर लीजिए दिव्यांग जन पर नई राष्ट्रीय नीति, अगर मिल जाती है तो एक नजर उस पर डाल लीजिएगा, शायद उससे कुछ क्वेश्चन बन जाए। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर, ठीक है ना। 3 दिसंबर ये महासभा के द्वारा घोषित किया गया था, ठीक है ना। आइए, लगभग विश्व के 15% लोग किसी न किसी प्रकार की विकलांगता से ग्रसित हैं और दिव्यांग लोगों में से 80% दिव्यांग विकासशील देशों से संबंधित हैं, ठीक है ना। 80% जो दिव्यांग हैं वो विकासशील देशों से संबंधित हैं। इतनी बात हमने आपसे दिव्यांग के विषय में की। आप जो इस नीति को, मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, जो राष्ट्रीय नीति है उसको एक बार सर्च कर लीजिएगा, जरूर एक बार देख लीजिएगा, इस राष्ट्रीय नीति पर क्वेश्चन हो सकते हैं। नाउ अब हम लोग ओल्ड एज व्यक्तियों की बात करेंगे। ओल्ड एज, हाल ही में खबरों में रहे सेज और सेक्रेड पोर्टल जनसंख्या के किस वर्ग से संबंधित हैं? वृद्धजन। सेज और सेक्रेड वृद्धजन से संबंधित हैं। उपराष्ट्रपति के द्वारा 2 पोर्टल लॉन्च किए गए थे, ठीक है ना। उपराष्ट्रपति ने ये दोनों पोर्टल लॉन्च किए थे, सेज सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन और सेक्रेड सीनियर एबल सिटीजन्स फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी, ठीक है ना। सेज का काम क्या है? बुजुर्गों की देखभाल क्षेत्र में उद्यमियों को प्रोत्साहित करना। जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो बुजुर्गों की देखभाल, टेक केयर करें, इसके लिए उनको प्रोत्साहित करना। अब कैसे प्रोत्साहित करेंगे? ये वृद्धावस्था आश्रम बनवाएंगे, उसमें अपना कुछ योगदान देंगे, ठीक है ना। तो ये तो सेज के लिए है। सेज का ऑब्जेक्ट है उद्यमियों को प्रोत्साहित करना, किस लिए? वृद्धों की देखरेख करने के लिए। सेक्रेड की बात करेंगे, वरिष्ठ नागरिकों को निजी क्षेत्र में नौकरी प्रदाताओं से जोड़ेगा। अब जैसे वरिष्ठ नागरिक 60 साल के हो गए लेकिन वो नौकरी करना चाहते हैं, तो निजी क्षेत्र में जो लोग नौकरियां प्रदान कर रहे हैं उनसे वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ देगा, ठीक है ना। तो स्क्रेड, ये 2 बातें यहां पर ध्यान रखेंगे। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय अटल वयो अभ्युदय योजना, अटल वयो अभ्युदय योजना नाम की एक छत्र योजना, अम्ब्रेला योजना लागू कर रहा है? फिर से सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, वृद्धों के संबंध में यही मंत्रालय काम करेगा, ठीक है ना। अम्ब्रेला योजना लागू कर रहा है। क्या है इस योजना का उद्देश्य? देश भर में वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण करना है। यह योजना देश में वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण करेगी। करो कल्याण। इसके कई घटक हैं, ठीक है ना। इसके कई घटक हैं। अब ये छत्र योजना है तो उसमें कई सारे घटक होंगे। इसमें राष्ट्रीय वयोश्री योजना, स्क्रेड इत्यादि इससे रिलेटेड है, ठीक है ना। कई योजनाओं का पार्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 15 जून को मनाया गया। विश्व बुजुर्ग जागरूकता दिवस, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस, इसका मतलब क्या है? बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार करो, दुर्व्यवहार के लिए जागरूक करना है, दुर्व्यवहार रोकने के लिए जागरूक करना है लोगों को। 15 जून को मनाया गया। आइए, ये जो अब नेक्स्ट योजना आ रही है ये पूछे जाने योग्य है।
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, ठीक है ना। इस योजना का प्रारंभ 21 जुलाई 2017 को हुआ। यह भी प्रश्न पूछे जाने योग्य है। 21 जुलाई 2017 को योजना का प्रारंभ हुआ। यह योजना वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित है, ठीक है ना। लॉन्च करने होने के बाद अब इस योजना ने कितने साल पूरे कर लिए 2022 में? 21 जुलाई 2022 को इसने कितना साल पूरे कर लिए होंगे? 5 साल, ठीक है ना। और 21 जुलाई 2022 को जब इसने 5 साल पूरे किए तो इस योजना को और थोड़ा बढ़ा दिया गया। इस योजना को एक्सटेंड कर दिया गया। कब तक? 31 मार्च 2023 तक यह योजना बढ़ा दी गई है। इस समय भी अगर इस योजना का कोई व्यक्ति लाभ लेना चाहता है तो लाभ ले सकता है, ठीक है ना। क्या है इस योजना में? इस योजना में मिलेगा कुछ नहीं, निवेश करना पड़ेगा। 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक इसमें एक मुश्त निवेश कर सकते हैं, एक बार में आप निवेश कर सकते हैं। तो ऐसे नागरिक जो कि रिटायर होते हैं, उनको बहुत लंबा बड़ा पैसा मिल जाता है, तो एक मुश्त आप इसमें निवेश कर दीजिए और मासिक या वार्षिक पेंशन लेते रहिए उस निवेश से, ठीक है ना। तो ये क्या है? प्रधानमंत्री वय वंदना योजना क्या है? निवेश पर 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के द्वारा एक मुश्त निवेश पर मासिक और वार्षिक पेंशन योजना है। जो योजना 21 जुलाई 2017 को प्रारंभ की गई थी, 21 जुलाई 2022 को इसने 5 साल पूरे किए। इस योजना को बढ़ाकर 31 मार्च 2023 तक कर दिया गया है, ठीक है ना। बात ठीक है। चलिए, यह प्रश्न मुझे लगता है कि इसमें से कुछ ना कुछ पूछा जाना चाहिए, ठीक है ना, मुझे महत्वपूर्ण लगता है। नाउ अब हम लोग कुछ जनरल क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। ये जनरल क्वेश्चन मिले जुले हो सकते हैं और जरूरी नहीं है कि ये वहां से रिलेटेड हो जो विषय हम लोग पढ़ रहे थे। अन्य सामाजिक मुद्दे हो सकते हैं, जैसे सफाई का मुद्दा है, इत्यादि मुद्दा है, इस टाइप से मुद्दे हो सकते हैं। अदर सामाजिक मुद्दे। स्वच्छ भारत कार्यक्रम का उद्घाटन किस राज्य से किया गया? स्वच्छ भारत कार्यक्रम का उद्घाटन उत्तर प्रदेश से किया गया। प्रश्न पूछा जा सकता है, उत्तर प्रदेश की परीक्षा में बैठने जा रहे हो, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश से किया गया। 1 महीने चलने वाले स्वच्छ भारत कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तर प्रदेश से किया गया। यह कार्यक्रम आजादी के अमृत महोत्सव का एक भाग के रूप में शुरू किया गया, ठीक है ना। क्या किया जाएगा? सिंगल यूज प्लास्टिक कचरे की सफाई। सिंगल यूज प्लास्टिक कचरे की सफाई कब किया गया होगा? अक्टूबर में। 1 महीने का प्रोग्राम है। 2 अक्टूबर से चला होगा, 31 अक्टूबर तक चलेगा। 1 अक्टूबर को चालू कर दिया गया होगा, 1 या 2 अक्टूबर, ठीक है ना। नाउ आइए आगे बढ़ते हैं। 1 माह का प्रोग्राम था ये। प्लास्टिक कचरे को हटाने के लिए उत्तर प्रदेश से प्रारंभ किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव का पार्ट है। स्वामित्व योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लागू की गई? पंचायती राज मंत्रालय की योजना है स्वामित्व। अब स्वामित्व जैसा आप जानते हैं वैसी ही कुछ बातें भी होंगी इसमें। प्रॉपर्टी के स्वामित्व से रिलेटेड कुछ चर्चा होगी, ठीक है ना। आइए, क्या है? सर्वे ऑफ विलेज आबादी स्वामित्व। सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विद इंप्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। पंचायत राज मंत्रालय की योजना है। केंद्रीय एक छत्र योजना है, ये केंद्रीय छत्र योजना है। इस योजना के तहत क्या होगा? ड्रोन का उपयोग करके भूमि पार्सल की मैपिंग, भूमि पार्सल की मैपिंग, भूमि के टुकड़ों की मैपिंग की जाएगी। किसके माध्यम से? ड्रोन के माध्यम से। आबादी करके ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में संपत्ति का स्पष्ट स्वामित्व स्थापित किया जाएगा, ठीक है ना। तो किस भूखंड पर किसका स्वामित्व है, ये इससे स्थापित होगा मैपिंग के माध्यम से। हाल ही में प्रधानमंत्री ने इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के 1,71,000 से अधिक लाभार्थियों को ई प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए, ठीक है ना। तो इसके बाद जब इस मैपिंग हो जाएगी तो ई प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए जाएंगे, ठीक है ना। इससे आपका स्वामित्व स्पष्ट हो जाएगा। अभी अस्पष्ट है क्या? आइए, खैर सब कुछ टेक्नोलॉजी। क्रिस्प एम टूल जो हाल ही में खबरों में रहा है, किस योजना को लागू करने में जलवायु संबंधी जानकारी को शामिल करता है? ठीक है ना। क्रिस्प एम टूल मनरेगा, ठीक है ना। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने संयुक्त रूप से इस टूल को लॉन्च किया। ये मटेरियल इमैटेरियल पार्ट है, ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछेंगे। इसका उपयोग महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित, ठीक है ना, वाटर सेट योजना में जलवायु सूचना के एकीकरण के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसका प्रयोग कहां किया जाता है? वाटर सेट योजना। अगर प्रश्न पूछेंगे तो यही पूछेंगे, शेष नहीं पूछेंगे, अदरवाइज नहीं पूछेंगे, ठीक है ना। इतना बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है यहां पर। ये कौन सा देश टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए हर घर दस्तक अभी हम लोग पढ़ चुके हैं? भारत। कोविड-19 का किसके लिए है ये? 12 से 14 और 60 वर्ष से अधिक। हाँ, ध्यान रखें। नाउ इसके बाद स्ट्राइप
विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना है जिसे किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है? कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा। स्ट्राइड विश्व बैंक के द्वारा जो प्रायोजित योजना है, पोषित परियोजना है, ठीक है ना। चलिए, बहुत बहुत महत्वपूर्ण विषय, इस पर भी मुझे नहीं दिखाई देता। किस मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रमों के लिए एक एकीकृत मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? यह थोड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है इन प्रश्नों में। संस्कृति मंत्रालय, ठीक है ना। एकीकृत मोबाइल ऐप लॉन्च किया ताकि समारोहों से संबंधित सभी सूचनाओं तक पहुंच बनाई जा सके। महत्वपूर्ण हो सकता है, जरूरी नहीं है। उस योजना का क्या नाम है जो NFSA लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 5 किलो अनाज मुफ्त प्रदान करती है? पूछा जा सकता है। प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण अन्न योजना, अन्न योजना, ठीक है ना, अन्न योजना, ठीक है। कौन चला रहा है? NFSA। ये महत्वपूर्ण है। गरीब कल्याण 5, कितना अनाज दिया जाता है? 5 किलो प्रति व्यक्ति, प्रति परिवार नहीं, प्रति व्यक्ति, 5 kg प्रति व्यक्ति। अगर परिवार में 5 लोग हैं तो 25 किलो, ठीक है ना। परिवार में 5 व्यक्ति हैं तो 25 किलो, ओके। भारत सरकार ने इस योजना को दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक बढ़ाने की घोषणा की है। पुराना क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। हालांकि अभी भी चल रही है, अभी का अगर आप लोग देखें तो देख सकते हैं कितना हो गया है। स्माइल योजना, स्माइल योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लागू की जाएगी? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। स्माइल किसके चेहरे पर? ट्रांसजेंडर और भीख मांगने वाले लोगों के, ठीक है ना। स्माइल योजना का संबंध किससे है? ट्रांसजेंडर और बेगर्स, भीख मांगने वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए 2 उपयोजनाएं शामिल हैं इसमें। इस योजना में पुनर्वास, चिकित्सा सुविधाएं, परामर्श, शिक्षा और कौशल विकास शामिल होंगे, ठीक है ना। स्माइल सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइजेस, ठीक है ना। स्माइल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS, तो ये तो सबको मालूम है 8 लाख, ठीक है ना। ये सीमा कितनी है? 8 लाख, ठीक है ना। राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम किस केंद्रीय मंत्रालय की योजना है? युवा और खेल मंत्रालय, ठीक है ना। राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम युवा और खेल मंत्रालय की योजना है। अगर पूछा जाएगा, लाभार्थी पूछा जाएगा 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के लोग। इसके जो लाभार्थी हैं 15 से 29 वर्ष के लोग, ठीक है ना। जो लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं, ध्यान रखिए, उनको बहुत अच्छा खासा पैसा मिलता है। 15 वर्ष के आप हो जाएं, उसके बाद 29 वर्ष तक अच्छे खासी धनराशि आपको मिलेगी मंथली और ईयरली, ठीक है ना। अगर आप खेलों में रुचि रखते हैं तो, ठीक है ना। इसका उद्देश्य युवाओं को अपने संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने और राष्ट्रीय निर्माण के लिए अपनी ऊर्जा का उपयोग करने के लिए प्रेरित करना है, ठीक है ना। तो यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि काफी इस पर जोर है। राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम, ठीक है ना, पर कितना व्यय किया जा रहा है? ठीक है, 2710.65 करोड़ रुपए के व्यय पर 15वें वित्त आयोग चक्र 2021-22-26 तक इसको बढ़ा दिया गया है, ठीक है ना। चलिए, ये बिल्कुल महत्वपूर्ण है, इसको महत्वपूर्ण लेकर चलें। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2022-2023, अब तो 23-24 की बात होगी, ठीक है ना, लेकिन 2022-2023 की चर्चा अभी हम लोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना पर व्यय कितना होगा? किया जाने वाला व्यय कितना होगा? 48,000। अभी मुझे ये लग रहा है कि अब हो सकता है कि आपका बजट से रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछें, लेकिन ऑनलाइन का जमाना है, ठीक है ना। और ऑनलाइन के जमाने में अगर आपको ऑनलाइन पर डे की खबर मिल जाती है तो फिर उनको भी प्रश्न बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पेपर बनने से पहले प्रश्न बनाकर डाला जा सकता है, छपने से पहले, ठीक है ना। हाँ, अब ये जरूर है कि पेपर छपने का जो समय है लगभग विद इन वीक, परीक्षा से 1 सप्ताह पहले पेपर छप जाना चाहिए। तो पेपर छपने से पहले, अब चूंकि आपका पेपर 12 तारीख को हो रहा है, 2 फरवरी को बजट, 1 फरवरी 2 फरवरी कब आया? ठीक है, बजट आया है, तो संभावनाएं न्यूनतम हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी की दुनिया में अब कोई ऐसा तो है नहीं कि प्रश्न जो है बनाने के लिए कुछ करना पड़ रहा है, सब कुछ ऑनलाइन है, तो कुछ भी हो सकता है। वैसे संभावना थोड़ी कम है। तो 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, ठीक है ना। आइए, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लागू करता है? ग्रामीण विकास
मंत्रालय। ये भी प्रश्न इसलिए पूछा जा सकता है कि काफ़ी इसमें सड़कों का निर्माण हो रहा है, बड़े तेज़ी से सड़कों का निर्माण हो रहा है ना। अब गांव में बन रही हो कि नहीं बन रही वो अलग विषय है। ये क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, इसको पूछे जाने लायक है, ना पूछे बात अलग है। हिट एंड रन मामले में पीड़ितों के परिजनों को जो मुआवजा दिया जाना है वो कितना है, ठीक है ना, 2 लाख रुपए। ये बढ़ाया गया है, पहले 25,000 रुपए था। हिट एंड रन मामले में अगर मृत्यु हो जाती है, हिट एंड रन समझ रहे हैं ना, रोड पर आप चले जा रहे थे, पीछे से हिट किया और भाग गया, इसका क्या हुआ, वो गाड़ी पकड़ी नहीं गई जिससे हिट हुआ, लेकिन रोड पर एक्सीडेंट तो हुआ, तो सरकार को कुछ ना कुछ तो एक जो मुआवजा देने की व्यवस्था है। ये मुआवजा अब तक 25,000 रुपए दिया जाता था, अब इसको बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। और अगर गाड़ी पकड़ी जाती है तो फिर लायबिलिटी किसकी है, जिसने और उस गाड़ी ने अगर वो अपनी लायबिलिटी उसने शिफ्ट कर दी थी किसी पर, ठीक है ना, कंपनी पर, किसी कंपनी पर, इंश्योरेंस कंपनी पर, तो इंश्योरेंस पे करेगा, ठीक है ना, तो फिर उसकी जो लायबिलिटी है वो पूरा उसको मिलेगा ना। तो ऐसी स्थिति में पहले 25,000 था, अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 2 लाख रुपए, ठीक है। तो अगर आप रोड पर चल रहे हैं, सिंपल सी बात समझिए, रोड पर अगर आप चल रहे हैं और एक कोई अजनबी गाड़ी आपको टक्कर मारकर चली जाती है, पकड़ी नहीं जाती, तो आपकी जीवन का मूल्य 25,000 रुपए था, ठीक है ना, आपके जीवन का मूल्य 25,000। अब आपको हैप्पी होना चाहिए कि आपका जीवन का मूल्य 2 लाख रुपया हो गया है, ठीक है ना। तो इसलिए इतरा कर चलिए रोड पर ताकि हमें कोई टक्कर मार के चला जाए, राइट। हाँ, तो चलिए यहीं पर आप देखेंगे कि अगर घायल हुए आप तो पहले 12,500 था, अब उसे बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया है, ठीक है ना, जिसमें कि नर्सिंग होम में इलाज भी नहीं हो सकता, राइट। अब उसको 50,000, हाँ जी, हेलेट में एडमिट करना पड़ेगा। अच्छा, तो 50,000 में हेलेट से निकल आएंगे, जी जी, चलिए आइए। तो कुल मिलाकर अभी आपको जीएस में पढ़ना है, घायल व्यक्ति को 12,500 मिलते थे, अब 50,000 मिलेंगे। मृत व्यक्ति के लिए परिजनों को 25,000 रुपया मिलता था, अब 2 लाख मिलेगा, ठीक है ना। हिट एंड रन मामले। आइए, ये प्रश्न रिपीटेड है, अमृत सरोवर पहल को प्राथमिक उद्देश्य क्या है, ठीक है ना, जल निकायों का कायाकल्प करना। कितने जल निकायों का, 75। उत्तर प्रदेश में चालू किया गया, कहां से, किस गांव से, गांव रामपुर गांव, पटवई ग्राम पंचायत, इसीलिए रामपुर तो पढ़ा था, पटवई नहीं पढ़ा था, पटवई ग्राम पंचायत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गंगा क्वेस्ट 2022 किस मिशन के तहत आयोजित किया जा रहा है। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन, गंगा क्वेस्ट 2022, गंगा क्वेस्ट 2022, ठीक है ना, किसके लिए, स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन। गंगा क्वेस्ट 2022 स्वच्छ गंगा के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है, अमृत महोत्सव का हिस्सा है। नेक्स्ट, स्वनिधि से समृद्धि, स्वनिधि, अपनी ही निधि से समृद्धि होगी, अब दूसरे के से मत करिएगा। स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है, ठीक है ना, आवास और शहरी मंत्रालय की, ठीक। क्या होगा, पीएम स्वनिधि का एक अतिरिक्त कार्यक्रम स्वनिधि से समृद्धि पिछले साल 125 शहरों में पहले चरण के तहत शुरू किया गया था, जिसमें लगभग 35 लाख स्ट्रीट वेंडर और उनके परिवार शामिल थे। तो ये किसके लिए योजना है, यही महत्वपूर्ण है यहां पर, ठीक है ना, रेहड़ी पटरी वालों के लिए, स्ट्रीट वेंडर के लिए, ठीक है, स्ट्रीट वेंडर के लिए। कभी कभी कहा जाता है अडानी भी स्ट्रीट वेंडर हुआ करते थे, ठीक है ना, आते ना आपके यहां स्ट्रीट वेंडर आते, सलवार सूट ले लो, हाँ। चलिए, कचरा मुक्त शहरों के लिए राष्ट्रीय व्यवहार परिवर्तन संचार ढांचा किस योजना के तहत शुरू किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0, ठीक है ना, कचरा मुक्त शहरों के लिए राष्ट्रीय व्यवहार परिवर्तन संचार ढांचा, ठीक है ना, 2.0। नेक्स्ट, किस राज्य ने जाति आधारित जनगणना अभी, ठीक है ना, बिहार, पूछा जा सकता है,
क्वेश्चन एक और आ रहा है जो कि आपसे पूछा जा सकता है। सभी के पास बैंक खाते हैं, तैयार हो जाएं। अभी आपको जो PMJJBY और PMSBY के नाम पर आपके खाते से जो 330 और 12 रुपए कटा करते थे, अब वो बढ़ गए हैं। अब वो 330 की जगह 436 कटेंगे, ठीक है ना? मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे? चलिए, राष्ट्र मरने के बाद मिलेंगे। अच्छा, चलिए, किसी को पता ही नहीं है किसकी किसकी बैंक से कट रहे हैं। आता है? चलिए, उत्तराधिकारी हैं आपके? अच्छा तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो 330 रुपए जो कटा करते थे, अब वो हो गए हैं 436 रुपए। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, सामान्य जानकारी का प्रश्न है, जीके का क्वेश्चन है ये। हाँ, 330 रुपए को बढ़ाकर 436 रुपए कर दिया गया है, एक बात। और 12 रुपए बढ़ाकर PMSBY के लिए वार्षिक प्रीमियम 12 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए कर दिया गया। या तो यहां प्रश्न पूछा जाएगा और यहां पर एक जगह और प्रश्न पूछा जाएगा, PMJJBY की प्रीमियम दर को बढ़ाकर 1.25 रुपीज पर डे, एक दिन में 1 रुपया 25 पैसे। ठीक है ना? पहले कितनी थी? 300/365 कर 300/365, 1 रुपए से कम रही होगी। ठीक है ना? इसको बढ़ाकर 1.25 रुपए पर डे कर दिया गया है। ठीक है, तो या तो आपको वहां से प्रश्न होगा, या 330 से 436 और 12 से 20, ये प्रश्न होगा। भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित नदियों के सतत विकास के लिए नए मॉडल अर्थगंगा हम लोग पढ़ चुके हैं। गुजरात का गरबा गुजराती का था, हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने चर्चा की थी, गरबा, डांडिया। यूनेस्को ने इससे पहले दुर्गा पूजा को भी, पश्चिम बंगाल, कोलकाता, ठीक है ना, तो यूनेस्को की। इसके बाद स्माइल 75, अभी थोड़ी देर पहले भी स्माइल पढ़ा था, वही स्माइल है शायद, हमें लगता। पहले एक स्माइल पढ़ा था, वो क्या था? ट्रांसजेंडर और बेगर्स के लिए, वही है शायद ये। मंत्रालय ने भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों को पुनर्वास के लिए 75 नगर निगमों की पहचान की है। ठीक है ना? चलिए, स्माइल वही वाली है, कोई बहुत विषय नहीं है। स्माइल 75 या स्माइल 75 नगर निगम की पहचान की है, 75 में बस में चल रहे हैं, अमृत योजना है। आइए, सभी आधिकारिक पुरस्कारों की सिफारिश और नामांकन के लिए सामान्य पोर्टल का नाम क्या है? ये बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन है भारत में। इससे पहले पुरस्कार किसको मिल जाते थे वो पता ही नहीं होता था। पुरस्कार उनको मिलते थे, उनके लिए कहा जाता था कि दरबारी साहित्यकार जो होते थे उनको पुरस्कार मिलते थे। ठीक है ना? दरबारी साहित्यकारों को, और उसको देखने को भी मिला कि दरबारी साहित्यकारों को जिन जिन लोगों को पुरस्कारों से नवाजा गया था, वो आपने एक अवसर देखा था जबकि वो सभी लोगों ने अपने पुरस्कार वापस कर दिए थे विरोध स्वरूप। ठीक है ना? अब एक अच्छी बात ये हो गई है कि अगर आप भी कोई बहुत अच्छा काम करते हैं तो इस पोर्टल पर जाइए, अपनी जितनी भी जो भी आपने काम किए हैं उन सारी चीजों को उसमें फीड कर दीजिए, और हो सकता है कि आपका नाम भी चुन लिया जाए। पद्म भूषण, पद्म विभूषण की जो श्रेणियां अभी आपको मिल रही हैं, ऐसे ऐसे लोगों को पद्म भूषण, पद्म विभूषण दिया जा रहा है जो कि समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े थे, जो समाज के सबसे निचले, जिन्होंने वृक्षारोपण किया, उनको पद्म विभूषण, पद्म विभूषण दिया जा रहा है। ठीक है ना? तो जो बिल्कुल निचले पायदान पर लोग हैं, आप लोगों ने पिक्चर्स में देखा होगा, लोग आ रहे हैं पद्म विभूषण, पद्म भूषण के लिए, लेकिन उनके पैरों में चप्पल नहीं है। ठीक है ना? ऐसे दृश्य हम लोगों ने शायद पहले कभी नहीं देखे थे। ठीक है ना? तो अभी तक पद्म भूषण, पद्म विभूषण उन्हीं के लिए था जो ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म पर बैठे थे, जो सरकार से संबंधित थे, जिनके चेहरे पर चमक थी, उन्हीं के लिए ये पुरस्कार थे। ठीक है ना? और वास्तव में जो लोग काम करते थे, जो सरकार तक अपनी पहुंच नहीं बना पाते थे, उनके लिए शायद ये पुरस्कार नहीं हुआ करते थे। तो ये एक बड़ा क्रांतिकारी कदम है। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय पोर्टल एक जारी किया गया है, तो पुरस्कारों के लिए व्यक्तियों या संगठनों को नामांकित करने की सुविधा प्रदान करता है। हाल ही में सरकार ने वयोश्रेष्ठ सम्मान और पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। वयोश्रेष्ठ सम्मान इसी पोर्टल पर, वयोश्रेष्ठ सम्मान और पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन आमंत्रित किए होंगे। अब तो पद्म पुरस्कार मिल भी चुके होंगे ये। ठीक है, आइए, इसरो द्वारा लॉन्च किए जाने वाले 75 ग्रामीण स्कूलों से 750 लड़कियों द्वारा विकसित उपग्रह का नाम क्या है? आजादी सेट। 75 ग्रामीण स्कूल के 750 लड़कियां, दोनों को कनेक्ट करिएगा, 75 750, आजादी सेट। स्वच्छ भारत दिवस भारत में किस तारीख को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर। अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था, उससे जुड़ी एक योजना थी, एक माह की। ठीक है ना? 2 अक्टूबर भारत स्वच्छ भारत दिवस के रूप में मनाया जाता है।
ठीक है ना। आइए, हाल ही में खबरों में रहे 103 में संविधान संशोधन में क्या पेश किया गया था, क्यों खबर में रहा? ठीक है ना, और उसमें ईडब्ल्यूएस को संवैधानिक घोषित कर दिया गया। ये कहा जा रहा था संवैधानिक नहीं होगा, संवैधानिक घोषित किया गया। तो ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड है 103वां संविधान संशोधन, इसलिए प्रश्न फिर से आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम का नाम क्या है? कौशल को काम कार्यक्रम का नाम क्या है? पीएम विकास। ठीक है ना, यह एकीकृत योजना, यहां पर हम लोगों को ध्यान देना है, यह एकीकृत योजना की 5 पूर्ववर्ती योजनाओं को मिलाती है। यह योजना जो है पीएम विकास योजना किसको मिलाती है? 5 योजनाओं को मिला रही है। ठीक है ना, पूर्ववर्ती कौन सी? सीखो और कमाओ, उस्ताद, हमारी धरोहर, नई रोशनी, नई मंजिल। 5 हो गई? बिल्कुल पूछी जा सकती है। ठीक है, बिल्कुल पूछी जा सकती है। पीएम के सीखो और कमाओ 1, उस्ताद 2, हमारी धरोहर 3, नई रोशनी 4 और नई मंजिल 5। ठीक है ना, इसमें कितनी योजनाएं सम्मिलित है, कौन कौन सी हैं, इसमें कौन है कौन नहीं है, पूछे जाने योग्य क्वेश्चन है। ठीक है ना। आइए, अब इसके बाद कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। आईसीटी में लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 28 अप्रैल को मनाया जाता है। कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस 28 अप्रैल, कार्यस्थल पर वुमेन्स के लिए होगा, कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए 28 अप्रैल को मनाया जाता है। नेटफ्लिक्स ने 7 महिला चेंज मेकर्स पर 2 मिनट की फिल्में लॉन्च की हैं, जिसका शीर्षक आजादी की अमृत कहानियां है। आजादी की अमृत कहानियां, ठीक है ना, आजादी की अमृत कहानियां का संबंध किससे है? ठीक है ना, आजादी की अमृत कहानियां 7 महिला चेंज मेकर्स पर 2 मिनट की फिल्में लॉन्च की गई हैं। ठीक है ना, किसने? नेटफ्लिक्स पर। ठीक है, आजादी की अमृत कहानियां क्या है? फिल्म्स हैं। ठीक है, 2 मिनट की, 2 मिनट्स की फिल्म्स हैं 7 महिलाओं पर। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि योजना दिसंबर 2024 तक जारी रहेगी। स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना, पीएम स्वनिधि योजना 2024 तक कंटिन्यू रहेगी। ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया, उसके साथ जोड़ लीजिएगा। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया गया। इसकी थीम क्या है? एक बेहतर भविष्य के लिए आईपी और युवा नवाचार। ठीक है ना। अब जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं ये पूछा जा सकता है। अग्निपथ भर्ती योजना बहुत चर्चा में रही थी। इसमें आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 23 वर्ष, भर्ती के लिए आयु सीमा को 21 से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि बहुत से युवा कोविड पीरियड में 2 साल कोई भर्ती नहीं आई थी और बहुत से युवा ओवर एज हो रहे थे, इसलिए कर दिया गया था। इसका मतलब ये नहीं है कि आगे जो भर्ती होगी उसमें भी 23 वर्ष रहेगा। ठीक है ना, एक्सटेंड किया गया था। कितने साल किया गया? 2 वर्ष। 21 वर्ष न्यूनतम, 21 वर्ष अधिकतम आयु है। 21 वर्ष तक अगर आप अग्निपथ में भर्ती नहीं होते तो आप ओवर एज हो जाएंगे, उसके बाद पीसीएसजे बनिए। ठीक है ना, 21 वर्ष तक अग्निपथ, उसके बाद सिविल जज। ठीक है ना। हाँ, चलिए आइए, तो 23 वर्ष कर दिया गया था। लोकसभा ने पारिवारिक न्यायालयों के संशोधन विधेयक 2022 को पारित किया है। परिवार न्यायालय से संबंधित है। ठीक है ना, बहुत पूछते हैं तो पूछ सकते हैं, कोई बड़ा विषय नहीं है, उनकी मर्जी है। राष्ट्रीय पोषण माह सितंबर 22, ये जरूरी है, थोड़ा देखिए। इस पर हमने आप लोगों को एक बार क्वेश्चन भी लिखवाया था मेंस में। राष्ट्रीय पोषण माह सितंबर 22 में, सितंबर के मंथ में मनाया जाता है। ठीक है ना, 1 महीने का माह होता है, सितंबर मंथ में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन हो सकता है, राष्ट्रीय पोषण माह हम किस मंथ में मनाते हैं? ठीक है ना, दैट इज द सितंबर। राष्ट्रीय पोषण माह किस माह में मनाया जाता है? सितंबर। अब पोषण माह किसका पोषण करना है? महिलाओं का और बच्चों का। पुरुष तो पोषित है, हाँ, नहीं तो आप पुरुषों के पोषण में चले जाएं। भूल कर भी पुरुष का नाम मत लीजिए। और सोते सोते भी महिला का नाम ले लें, ऑप्शन लगा दें, सही हो जाएगा। ठीक है ना। खैर, महिला और स्वास्थ्य पर और बच्चों और उनकी शिक्षा पर फोकस करने के लिए पूरे भारत में शुरू हुआ। राइट।